ले जी, यूके में असाइलम सीकर्स के हवाले से बहुत ही ताज़ा तरीन और एक तहलका खेज खबर आ गई है। जो यूके की सेक्रेटरी ऑफ दाखिला है इवेट कूपर, उन्होंने धुआंधार तकरीर की है। इस वक्त पार्लियामेंट में यही चीज डिस्कस हो रही है। वो ये है कि अब जो नए असाइलम सीकर्स हैं जिनको स्टेटस मिल जाएगा, वो अपनी फैमिलीज को नहीं बुला सकेंगे। ये जो नई दरख्वास्त होंगी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। ये वो प्रेशर है जो कि कुछ दिनों से यूके में एहतजाज हो रहे थे, मुजाहरे हो रहे थे और लोग जो है ना असाइलम सीकर्स के खिलाफ थे और मुजाहरे किए जा रहे कि इनको निकाला जाए। तो ये जो यूके की हुकूमत है, हाउस ऑफ कॉमन, ये लोग थे अभी छुट्टियों में, सितंबर की जो है ना अगस्त की छुट्टियों में, और 1 सितंबर से दोबारा जब ऑफिस आए हैं तो आते ही सबसे बड़ा ऐलान जो विद कूपर, उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने किया है कि अब जिस बंदे को यूके में रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा, यानी उसके पेपर बन जाएंगे, वो फौरी तौर पर अपनी जो फैमिली है उसको नहीं बुला सकेगा, बल्कि उसको भी वही तरीकाकार इख्तियार करना होगा जो आम एक वहां पर वर्क परमिट वाला बंदा करता है, जिसमें शर्तें कुछ होती हैं कि जिस बंदे ने अपनी बीवी बच्चों को बुलाना है यूके, वो कम से कम साल के 29,000 पाउंड कमाता हो, यानी कि ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ उसको इंग्लिश जबान पर अबूर हासिल हो, उसके पास घर हो, अपना घर नहीं, बेशक लीज का हो, रेंट का हो, लेकिन वो ये शो चीजें करा सकेंगे जी अगर मेरे बीवी बच्चे आते तो देखे मेरी आमदन इतनी है, मेरे पास घर भी मैंने ले लिया है रेंट पे, और ये सारा सिस्टम जो है ना मेरे पास मौजूद है, और मेरा इंग्लिश आप टेस्ट भी ले सकते हैं, मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव है। तो ये जो आम कानून था ना आम वर्क परमिट वाले बंदे के लिए, वही कानून अब असाइलम सीकर्स के लिए भी लागू कर दिया गया है। कब तक रहेगा ये कानून वो तो बाद का मसला है, लेकिन ये फिल फॉर इसको नाफज कर दिया गया है। और जो दरख्वास्तें देते थे, जो ही पेपर बने साथ ही 1 हफ्ते के बाद एप्लीकेशन दे दी वीजे की कि हमारे बीवी बच्चों को जो कि हमारे मुल्कों में है उनको भी वापस आने की इजाजत दी जाए, और उनको वीजा मिल जाता था। ये सारी सिचुएशन अब काफी चेंज हो गई है और इस वक्त एक तहलका सा मचा हुआ यूके में, और जो यूके में जाने के ख्वाहिशमंद है वहां असाइलम करके पेपर लेना चाहते हैं, फैमिली को बुलाना चाहते हैं। बहुत सारे जो ऐसे होटल्स हैं जहां पर इन असाइलम सीकर्स को रखा जाता था, उन पर भारी खर्चा आता है, साल का तकरीबन 54,000 पाउंड जो है ना तकरीबन वो खर्चा आता है। तो अब जनाब उस जो होटल सिस्टम है उनको भी खाली करवाया जा रहा है। जो लग्जरी लाइफ थी, एक एक रूम में एक एक असाइलम सीकर को ठहराया जाता था, वो भी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। और अगर बड़ा ही जरूरी होगा तो एक एक कमरे में 4 4 बेड, जो बंक बेड होते हैं ना ऊपर नीचे, वो भी लगाए जाएंगे, ताकि होटल का खर्चा, जो वहां के टैक्स पेयर है उनकी रकम जो है ना उसको कम किया जा सके। होता ये था कि अब फ्रांस से जो लोग, फ्रांस जर्मनी इटली वगैरह से, ये फ्रांस से होते हुए छोटी किश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल क्रॉस करके यूके जाते थे, अगले माह उनकी भी वापसी शुरू कर दी जाएगी। अब जो इस वक्त मौजूद हैं यूके में लोग, इलीगल हैं या उन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, उनके केसेस का फैसला भी जल्द किया जाएगा। ये जो सेक्रेटरी ऑफ दाखिला हैं, इन्होंने ये भी वाजिया किया है कि एक नया दायरा कायम किया जाएगा इमिग्रेशन के मैटर्स को हल करने के लिए, और जिन लोगों ने असाइलम किए हुए हैं उनके केसेस जो है ना वो अब चंद महीनों में जो है ना वो फारग कर दी जाएंगे। अपील का हक जो है ना वो भी रहेगा तो सही, लेकिन बराए नाम होगा, क्योंकि अपील पहले तो 2 2 साल भी चलती थी, अब कम से कम 4 या 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी असाइलम सीकर के केस का फैसला रिजेक्ट करके उसके हाथ में पकड़ा के उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये बंदे अगर फॉर एग्जाम्पल छोटी किश्तियों के जरिए फ्रांस से यूके में दाखिल हुए थे तो इनको वापस फ्रांस भेजा जाएगा, ना कि इनके मुल्कों में। जिस मुल्क से आखिरी बार वो बंदा यूके में दाखिल हुआ होगा उसी मुल्क में वापस उसको भेजा जाएगा। यूके और फ्रांस के ऑलरेडी इस मामले में काफी जो है ना वो तलकात अच्छे हो चुके हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी वापसी के हवाले से। तो यूके के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक जून 2025, यानी कि ये जो अभी साल चल रहा है 2025 तक, यानी एक साल में 20,817 वीजे उन लोगों को जारी किए गए थे जिन्होंने फैमिली रीयूनियन का प्रोसेस किया था, यानी कि उन लोगों को जिनकी फैमिली जो है ना वो बाहर के मुल्कों से आके यूके में अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू हुई। तो ये 20,817 लोग थे टोटल, जिनमें से गुज़श्ता दहाई के दौरान 92% वीजे खवातीन और बच्चों, उन खवातीन और बच्चों को मिले हैं जो कि पनाह गज़ीनों के थे। तो ये बहुत ज्यादा तादाद है, ज्यादातर वीजे उन लोगों को मिल रहे हैं जिनके वीजे जो है ना वो
असाइलम स्टेटस अप्रूव हो जाता है और वो एक हफ्ता भी नहीं गुजरता तो फैमिली के लिए दरख्वास्त दे देते और उनको वीजे मिल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब इसमें सख्तियां आ गई हैं और ये फौरी तौर पर फैसला जो है ना वो ये कर दिया गया है। तो इस हवाले से जनाब जो उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं दाखिला हैं उन्होंने बयान देते हुए धुआंधार तकरीर करते हुए कहा था कि विट कूपर ने कहा कि पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि एक नया आजाद अदारा कायम किया जाएगा जो पनाह गजीनों की अपीलों को तेज रफ्तारी से निपटाएगा, जबकि फ्रांस के साथ मुआहदे के तहत किश्तियों के जरिए बरतानिया आने वालों की वापसी भी इसी माह हो जाएगी। बरतानवी वजीर दाखिला के मुताबिक फैमिली यूनियन से मुतल्लक मजीद जामिया इस्लाहात की जाएंगी। रवां साल के आखिर तक पनाह गजीनों की पॉलिसी के मुतल्लक बयान जो है ना वो हम इसलिए दे रहे हैं कि इसको हमने बहुत ही सॉलिड तरीके से अंजाम देना है। इनका कहना था कि स्मगलिंग करने वाले ग्रोह मौजूदा कवानीन का फायदा उठाकर लोगों को गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने के लिए मजबूर करते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं। बरतानिया के वजीर दाखिला वीट कूपर ने ऐलान किया कि पनाह गजीनों का के फैमिली री यूनियन के तहत तमाम नई दरख्वास्तें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी जाएंगी। ये फैसला पनाह के जेर इल्तवा मुकदमात को निपटाने और गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों की तादाद को कम करना है। नए फैसले के तहत बरतानवी पनाह गजीन आम फैमिली इमिग्रेशन कवानीन के पाबंद होंगे, यानी अब इन्हें अपने अहल खाना को बरतानिया बुलाने के लिए वही शराइत पूरी करनी होगी जो बरतानवी शहरियों पर लागू है, जिनमें कम से कम सालाना 29,000 पाउंड मुश्तरका आमदनी भी शामिल है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि अब पनाह गजीन पर वही शराइत लागू होंगी जो आम लोगों पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी पनाह गजीन को वापस भेजने का अमल तेज किया जा रहा है और महंगे पनाह गजीन होटलों को भी जल्द बंद करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब बरतानिया की अपोजिशन जमात कंजरवेटिव के शेडो होम सेक्रेटरी क्रिस फ्रिप ने भी इस फैसले को नाकाफी करार दिया और कि सरहदी सिक्योरिटी के संगीन बहरान से निपटने के लिए सिर्फ कवानीन में मामूली तब्दीली काफी नहीं है। तो कुछ लोग तो इस फैसले को सराह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है, लेकिन अभी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक फर्जी और एक ऐसा हल है जो परमानेंट हल नहीं है, आर्जी हल है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो सरहदें हमारी कमजोर हैं, असल में सरहदों को मजबूत करना होगा जहां से इलीगल लोग यूके में आते हैं और फिर यूके में आके रश का बायस बनते हैं। इस वक्त बहुत सारे ऐसे यूके में होटल्स हैं जहां पर इन पनाह गजीन को ठहराया गया है और वहां पर इन एक पीछे वाकया हुआ था, एक 14 साल बच्ची के साथ भी एक पनाह गजीन ने ज्यादती की थी, उसको बेस बना के अभी पूरे यूके में जो बर्मिंगम और दूसरे जो इलाके हैं वहां पर एहतजाज भी सामने आए। और अब जनाब हुकूमत काफी मजबूर हो चुकी है कि जी पिछली हुकूमत ऋषि सुनक की हुकूमत और मौजूदा के स्टार्मर की हुकूमत इसमें पनाह गजीन को जो है ना वो उस तरह ट्रीट नहीं किया गया सख्ती से, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो बरतानिया का रुख कर रहे हैं और अपनी जानें भी गंवा रहे हैं, पेपर फिर भी उनके नहीं बन रहे और जो यूके है वहां पर बहुत ज्यादा रश हो गया है। वहां पर आबादी इतनी ज्यादा हो गई है, खासतौर पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं कि हर जगह जॉब करते भी वही नजर आ रहे हैं, हालांकि उनके जॉब करने पर पाबंदी है। तो इसके साथ साथ यूके ने यह भी फैसला किया है कि जो उनका पनाह गजीन के लिए कार्ड मिलता है एसएफ कार्ड, अब उसमें भी लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदी जाएंगी, उसमें सिर्फ जो खाने पीने की चीजें वही आदमी खरीद सकेगा। जो महंगी और काबिले एहताश चीजें हैं या गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि ये कार्ड जो कि उनको खाने पीने के लिए दिया जाता है, जिसमें अगर घर और रोटी दी जाए पनाह गजीन को, उसके बाद फिर कार्ड में हफ्ते के 10 पाउंड भी दिए जाते हैं और अगर आप घर और रोटी नहीं लेते तो फिर आपको तकरीबन 250 पाउंड जो है ना वो हफ्ते के मिलते हैं। तो इसलिए अब जो फैसला किया गया है कि उन्हें पता चला था कि ये जो पैसे इनको मिलते हैं असाइलम सीकर्स को, ये उसमें जुआ खेल देते हैं और इसके अलावा कुछ महंगी आइटम्स लेके फौरी तौर पर अपने पैसे खर्च कर देते हैं और पूरा महीना फिर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते हैं, मिन्नते तरले करके लोगों से रोटी खाते हैं। तो अब इनके जो परताश चीजें हैं, महंगी आइटम, लग्जरी आइटम्स हैं, वो इस कार्ड से नहीं खरीदी जा सकेंगी। तो बहुत सारी चीजें भी और भी आने वाली हैं, इसी चैनल पर सबसे पहले आपको दी जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। औरंगजेब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।